नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम कोटली कॉलोनी, रिहाड़ी कॉलोनी में, जहाँ आप देखें यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं इस समय युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में आए टोल प्लाजा को लेकर, साथ ही साथ स्मार्ट और प्रीपेड मीटर को लेकर यहाँ पर इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है। राजपूत सभा के सपोर्ट में इस समय यहाँ के स्थानीय लोग उतरे हैं प्रदर्शन। यहाँ पर जो अनु बाली यहाँ की कॉर्पोरेटर है और साथ ही साथ कोटली कॉलोनी वेलफेयर के जो प्रधान है चंद्र दत्ता जी, साथ ही साथ यहाँ के जो दुकानदार हैं और साथ ही स्थानीय लोग हैं यहाँ पर इस समय सामने आए हैं सपोर्ट में कि एक जेन्युइन मुद्दा है। अगर प्रीपेड मीटर की बात करें या बात करें हम टोल प्लाजा की, नो रोड नो टोल, इसी के चलते लगातार आम जनता जो समर्थन कर रही युवा राजपूत, जिन्हें पिछले कुछ दिनों से डिटेन किया गया और उन्हें कठुआ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जम्मू के हर अलग अलग क्षेत्र में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जहां पर युवा राजपूत सभा के सपोर्ट में इस समय आम जनता सामने आई है, क्योंकि अब ये बात डोगरों की आन बान शान की है, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है। उसी के चलते आज रिहाड़ी कॉलोनी के, कोटली वेलफेयर कॉलोनी के सदस्यों ने और यहाँ की जो स्थानीय जनता है उन्होंने प्रदर्शन किया। सपोर्ट जम्मू को बचाना है, एलजी को भगाना है, जम्मू को बचाना है, एलजी को भगाना है। डोगरा एकता जिंदाबाद, डोगरा एकता जिंदाबाद। जी चंदन जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ के स्थानीय लोग जो कोटली कॉलोनी के और रिहाड़ी कॉलोनी के एकत्रित हुए सपोर्ट में युवा राजपूत सभा की, क्या लगता है उनकी जेन्युइन डिमांड है तो फिर उन्हें जेल में क्यों भरा गया? देखिए, सरकार की कहीं ना कहीं बड़ी क्लियर कट मंशा है। वो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम बड़ा पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सारे वरिष्ठ नागरिक, अनु बाली जी कॉर्पोरेटर हमारे साथ है और यहाँ के स्थानीय यहाँ के मार्केट के प्रधान, सभी लोगों की तरफ से एक ही मांग है। ये जो एक मतलब आप कह लो कि डिक्टेटरशिप चल रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, ये इसके खिलाफ जम्मू के लोग तंग पड़ चुके हैं। आप देख सकते हो किस तरह से पहले उनको सांबा में रेस्ट किया गया, फिर अब कठुआ में ले जाया गया। अब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा क्लियर नहीं है कि आगे क्या करना है। इन्होंने रविंदर रैना जी ने कल कह दिया कि मैं जा रहा हूं दिल्ली से जाके ऑर्डर लेके आऊंगा और जम्मू के लोगों को सौगात दूंगा, मगर इनका कोई अगर करना होता, अभी तक सरेआम टोल काटा जा रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये अभी तो पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा है, आगे जाके ये उग्र प्रदर्शन भी होगा और बड़े स्ट्रांग तरीके से हम अपना रिसेंटमेंट शो करेंगे। जो इन्होंने डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, चाहे वो स्मार्ट मीटर के माध्यम से हो, चाहे वो टोल प्लाजा के माध्यम से हो, जम्मू के लोगों की जेबों के ऊपर डाके मार रहे हैं ये लोग और इतने तंग आ चुके हैं हम। आप देख सकते हैं कि जम्मू के लोग, आप स्मार्ट मीटर के माध्यम से इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया, शराब के माध्यम से इन्होंने रेवेन्यू इकट्ठा किया, खनन माफिया के माध्यम से रेवेन्यू इकट्ठा किया और पुलिस को ये एक एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम की तरह यूज कर रहे हैं अपने कार्य करने के लिए। अभी रिहाड़ी कॉलोनी में तो प्रीपेड सिस्टम शुरू हो चुका है काफी देर से। रविंद्र रैना जी से जब हम सवाल किए, उन्होंने कहा एलजी ने कहा कि बंद हो चुका है, पर हम लोग तो दे रहे हैं। 1 साल हो गया हम इसके बिल दे रहे हैं और बिल भी ऐसे आ रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, कोई रीडिंग का पता नहीं चलता। रात को पिछले दिनों बारिश हो रही थी, एसी मेरी मदर के रूम में लगता है, वो बुजुर्ग नहीं लगाते, हमने पूरी रात एसी बंद रखा, सुबह देखा 60 यूनिटें चढ़ गई थी। मतलब इस तरह से ये कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। हमने आपके चैनल से करता हूं कि ये स्मार्ट मीटर, अभी तो टोल प्लाजा और युवा राजपूत सभा के भाइयों के लिए हमने ये सारा संघर्ष किया है। स्मार्ट मीटर एक प्रमुख कारण है जो इनको आने वाले समय में इसका भुगतान करना पड़ेगा। आप देखेंगे अब ये चुनाव भी नहीं कराएंगे। अभी इन्होंने अनाउंस किया था कारपोरेशन और पंचायत की इलेक्शंस होंगी, मगर मुझे जहां तक लगता है कि जो इनकी हालत है, क्योंकि लोग जूते मारने के लिए इनको तैयार है, ये किस मुंह से आएंगे। जिंदाबाद। वार्ड नंबर 24 की यहाँ कॉर्पोरेटर अनु जी, कितना मुश्किल होता है जनता का सामना करना, जिस तरह से जनता समय परेशानी के आलम में है। स्मार्ट मीटर की मार, प्रॉपर्टी टैक्स की मार और अब जो टोल प्लाजा के माध्यम से जो जनता का जेन्युइन मुद्दा है, अब डोगरे जागरूक हो चुके, जो भी आवाज उठाएगा उन्हें जेलों में भरा जाएगा। देखिए, ये हम बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं।
ये जो हमारे युवा राजपूत सभा के भाइयों को इन्होंने बंदी बनाया, इनके ऊपर FIR लगाई है। मैं चाहती हूँ कि हम लोग सब बाहर निकले अपने घरों से, हम अपनी युवा राजपूत सभा के समर्थन में बाहर निकले। हम पिछले 1 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको पता ही होगा कि हमने पिछले 1 महीने से हम स्मार्ट मीटर के अगेंस्ट, पेंशन के अगेंस्ट, हम इन सब चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू की जनता त्राही मची हुई है। जम्मू की अच्छे दिन थे ये आपके सामने ही दिख रहा है कि अभी भी अगर जम्मू की जनता जागरूक नहीं होगी, इससे भी बुरे दिन हमें देखने पड़ेंगे। भाजपा ने तो वायदा किया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे। बस धारा 370 एक रोड़ा है, जब उसे एब्रोगेट किया गया उसके बाद का जम्मू कश्मीर में खुशहाली होगी, वो रोड़ा हट गया। पर उसके बाद तो जनता लगातार सड़कों पर है। खुशहाली के दिन आप देख रहे हैं, स्मार्ट मीटर, पेंशन बंद। जब तक जम्मू शहर बड़ा के अच्छे दिन ले आऊं बैठे रहा। आज आपके माध्यम से कल मैंने एक उनका इंटरव्यू देखा, जो आपके रविंदर रैना जी हैं, क्या इतने तगड़े कलाकार हैं। मुझे लगता है उन्होंने नटरंग से उन्होंने इसकी शायद ट्रेनिंग ली हुई है। वो कहते हैं जी हमने चेयरमैन को चिट्ठी भेज दी है। वो चिट्ठी मुझे एक तरफ मोदी साहब और हमारे ये बड़े बड़े नेता जो हमारे 25 ये जयचंद ये बोलते हैं कि हम लोग डिजिटल जमाने की बात कर रहे हैं। और भाई ये जो चिट्ठी जा रही है ये कोरियर किया आपने या पैदल जा रही है? क्या उन चिट्ठी तक पहुंचने में हमारे राजपूत भाई अंदर सड़ेंगे? ऐसा नहीं होगा। ये हमारा सीधा ऐलान है। अगर वो चिट्ठी पैदल चल रही है तो रविंदर रैना जी आप भी पैदल चलो पीछे पीछे। वो चिट्ठी कहीं किसी दरिया में डूब ना जाए। और मैं बता रहा हूं आज हमारे डोगरे लोग पिस रहे हैं। आज टाइम आ गया जागने का। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब के लिए है। ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। मैं ये कहूंगा कि हमारी इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर ये चंदन दत्ता की, ये अनु बाली की लड़ाई नहीं है। ये हमारे डोगराओं की लड़ाई है। आज हमारे लोग मीटरों से प्रोत्साहित हो रहे हैं। कितना लोगों का बिल आ रहा है मुझे ये बताएं, एडमिनिस्ट्रेशन बताएं, चीफ इंजीनियर ये बता दे कि घर का लोड तो उतना ही रहा, AC तो उतने ही रहे। तो मुझे बताइए यूनिट आप कह रहे हैं हमने नहीं बढ़ाई, तो ये क्या आपने अली दिन का कोई चिराग रख दिया मीटरों के ऊपर? कोई जवाब देगा इसका? आज गरीब लोग मर रहा है। आज महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, इसके लिए इसका कौन वाली वर्ष है? सर आप हमारे व्यापारी हैं, व्यापारी वर्ग कितनी मुश्किलों का सामना करना बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोग हैं जिनका बिल्कुल क्लियर है बिल, फिर भी उनको बिल आ रहे हैं कि आपका बैलेंस इतना है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्हों के घर में एक AC है, वो तो उनका एक 15,000 बिल आया है। 2000 आता था, 15,000 आया। अब ये कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से करो। जो वंदे मातरम कहता है उनको कैद में डाल देते हैं। क्या वंदे मातरम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। अब वंदे मातरम कहना है तो जेल में रहना है। तो ऐसा होगा नहीं। हम लोग सारे बाहर आ जाएंगे और फुल प्रोटेस्ट करेंगे इस LG के खिलाफ। LG को अभी यही कहना है कि LG आप एक काम करो, अपने घर में जाके आराम करो। डोगरा एकता जिंदाबाद। नवीन बाली जी आप क्या कहेंगे सर? रश्मि जी, मैं बाकी बात तो सभी मेरे भाइयों, इन्होंने मेरी वाइफ ने भी बोल दी एज ए कॉर्पोरेटर। मैं एक ही बात बोलूंगा, जो इन्होंने बोला था कि 370 टूटेगी और जम्मू के लोगों को बड़ा फायदा मिलेगा, उस समय हमने गलती की, हमने लड्डू बांटे। हम अपनी गलती के लिए आज पछता रहे हैं। आज कह रहे हैं कि ना कि पछतावा लड्डू बांटना बड़ा सबसे ज्यादा हम जम्मू के लोग ही पछता रहे हैं, क्योंकि जितने भी टैक्स, जितना भी बोझ है जम्मू के लोगों पर पड़ रहा है। और दूसरी बात, जब से 370 टूटी है, डेमोक्रेटिक राइट लोगों के बोलने का छीन लिया गया है, जो कि सबसे बड़ा तोहफा LG गवर्नमेंट ने हम लोगों को दिया। और मैं आपके माध्यम से LG साहब को विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, बड़ी जल्दी आज के दिन ही हमारे राजपूत भाइयों को रिहा करें। जो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, आपने उनको FIR लगाई और उनको जेल के अंदर बंद किया। और इमीडिएटली जो स्लो टोल पर जाए इसको उखाड़ फेंकिए, नहीं तो जिस दिन गली गली से लोग बाहर आने शुरू हुए तो LG साहब आपको भी राजभवन से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए आज हमने उन्हीं की अगुवाई में ये प्रोटेस्ट रखा है। अभी युवा राजपूत सभा की कोर कमेटी की मीटिंग भी चल रही है। इसे शिबर सर हमारे साथ है। शिबर जी, किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पे जम्मू में? एक वो बम बम बोले था जब आम जनता जात पात धर्म और पॉलिटिक्स सियासत से हटकर सड़कों पर उतरी थी, आज वही माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए, ये तो सरासर सरकार की नाकामता है। और जो ये ऑफिसर वर्ग, जो भी हमारा LG और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये आम लोगों की पहुंच से बाहर है। आम लोग उस तक पहुंच नहीं सकता। विद द रिजल्ट क्या है कि आज देख लीजिए हर एक चीज में त्राही त्राही मच गई है। जो आज मोदी साहब ने कहा था कि
370 टूटने के बाद अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन आने की बजाय ये लोग तो बुरे दिन आ गए हैं। आज देखिए हर एक चीज आप शुरू कीजिए, आटे चावल से लेकर मोदी साहब ने बीपीएल राशन कार्ड को फ्री राशन दिया और एलजी ने अनाउंस किया कि बीपीएल परिवार को राशन कम है, उसके लिए इसने 10 किलो चावल की व्यवस्था की। हम उसका सराहनीय कदम समझते हैं, लेकिन उस 10 किलो चावल की कीमत 25 रुपए किलो कर दी। वेराज राशन का चावल जो एपीएल कैटेगरी में 15 रुपए किलो आता है, लेकिन 25 रुपए किलो वो चावल कौन खरीदेगा? ये लोगों के साथ बिल्कुल जराजर एक एक करके जास्ती हो रही है। अब स्मार्ट मीटर की बात कर लीजिए, आज सुना है कि पानी का मीटर भी आने वाला है, आज सुना है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगने वाला है। कितना जजिया, क्या इतना जजिया आप कश्मीर से भी इकट्ठा करते हैं? क्या इतना जजिया जो जम्मू को दबाने की कोशिश कर रही है? आज हमारा सड़क सारी टूटी हुई है। मैं रात को पठानकोट से आया, रात को 1 बजे यहाँ पहुंचा, हर एक सड़क टूटी है। इतना कुछ उसके बावजूद भी रात को 12:30 बजे सरोवर पे टोल काटा गया, पुलिस की मौजूदगी में टोल काटा गया और ये बिल्कुल सरासर जायज़ है। इस समय आपने देखा रिहाड़ी कॉलोनी, कोटली कॉलोनी जो हो मिलकर यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया यहाँ के स्थानीय लोगों ने, क्योंकि अब डोगरा जागरूक हो चुका है, अब और वर्गला नहीं सकते। आपने कहा था अच्छे दिन है, क्या यही अच्छे दिन है? आज जो भी आवाज उठाएगा उसे उठाकर आप जेल में डाल देंगे। आज आम जनता, चाहे आप कहें प्रीपेड मीटर की मार सह रही है, स्मार्ट मीटर की मार सह रही है, टोल प्लाजा की मार सह रही है, या यूं कहे प्रॉपर्टी टैक्स के माध्यम से जनता पर आए दिन इस तरह के फरमान थोपे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि डोगरों की अब आन बान शान का ये मसला है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब डोगरा जाग चुका है, अब डोगरा जागरूक हो चुका है। ये अभी शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, आने वाले समय में ये आंदोलन उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। अगर आपने सरोवर टोल प्लाजा बंद नहीं किया और युवा राजपूत सभा के जितने भी मेंबरान को पुलिस द्वारा जेल में डाला गया, उन्हें रिलीज नहीं किया गया, तो आने वाले समय में आप यही डोगरा जो है आप लोगों को जवाब देंगे। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।